What kind of actually program you was delivering today to the trainers? Yeah, hi. This is Madhu. I'm from Craftisan Foundation, Bangalore. बच्चे हैं उनको इनकम अर्न कर सके वो वही हमारा मेन फोकस है। एंड स्ट्रेसफुल रहता है बट बहुत अच्छे से सारी टीचर। In what you are actually comfortable? इंग्लिश वुड बी प्रेफर्ड बट हिंदी में भी बोल सकती हूँ मैं। फील्ड में जो है ना सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप बच्चों के साथ जो भी काम करते हैं मज़ा तो आता है। दिव्यांगों को मेन स्ट्रीम में जोड़ सकें सोसाइटी के। टेम्पल्स में यूज़ होते हैं उसके बाद वो वेस्ट करके फेंक देते हैं। नीड बच्चों के लिए था, उनको ट्रेन कराना। 29 डिस्ट्रिक्ट्स में है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं अलीगंज स्थित चेतना संस्थान में, जहां एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया जिसमें ऐसे लोगों को ट्रेन किया गया जो खुद ट्रेनर हैं, लेकिन उनको भी मास्टर ट्रेनर ट्रेन करने आए बेंगलोर से। यानी क्राफ्टजन जो फाउंडेशन है वो क्या कर रही है, जो मेंटली चैलेंज जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको ऐसा एक प्रोग्राम दे रहे हैं जिससे वो सेल्फ डिपेंड हो जाएं, कुछ कमा सकें, कुछ आगे बढ़ सकें और समाज में सर उठा के जी सकें। क्या प्रोग्राम है, आइए देखते हैं। 30 मई 2025 यानी शुक्रवार को क्राफ्टिजन फाउंडेशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स कार्यशाला का चेतना संस्थान में सफलतापूर्वक समापन हुआ। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की उपनिदेशक मोनिका लाल भी मौजूद रहीं। क्राफ्टिजन की इस पहल का उद्देश्य मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना था और उन्हें बढ़ावा देना था। बेंगलुरु के मास्टर ट्रेनर ने इस कार्यशाला का संचालन किया, जिसमें लखनऊ के 4, कानपुर के 3 और रायबरेली के 1 विशेष विद्यालय के व्यावसायिक शिक्षकों को बहुमूल्य प्रशिक्षण प्रदान किया गया। मजबूत आजीविका के लिए इनोवेटिव स्किल वर्कशॉप में ट्रेनर्स को वेस्ट मटेरियल से बिक्री योग्य विभिन्न उत्पादों में रिसाइकिल करना सिखाया गया। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में आगामी त्योहारों में बिक्री की तैयारी के लिए बिक्री योजना, पैकेजिंग, लागत निर्धारण और बिक्री के तरीकों के बारे में व्यापक जानकारी भी दी गई। इस कार्यक्रम की सफलता में क्राफ्टिजन फाउंडेशन के महाप्रबंधक विवेकशील और क्राफ्टिजन फाउंडेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक नीरज कुमार का बहुत सहयोग रहा। क्राफ्टिजन फाउंडेशन बेंगलुरु टीम में पैन इंडिया प्रोग्राम मैनेजर कार्तिक, सीनियर डिजाइनर प्राची, वेदा, आकांक्षा और प्रोडक्शन मैनेजर मधु शामिल हुए, जिन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं चेतना संस्थान की कमर्शियल इंचार्ज निरुपमा सिंह, स्पेशल टीचर प्रियंका तिवारी, समाज सेविका दीपशिखा पांडे और इंटर्न छात्रा अनुषा सिंह शामिल थीं। देखिए ट्रेनिंग फॉर ट्रेनर्स कार्यशाला के बारे में किसने और क्या कहा। What kind of actually program you was delivering today to the trainers? Yeah, hi. This is Madhu. I'm from Craftisan Foundation, Bangalore. See, we have conducted the program TOT. TOT means training of the trainer, master trainer. See, this is the second module we are conducting here. From last 1 month, we are conducting we have completed already 4 states in Bangalore, 1, Hyderabad and Pune. Right. This is the 4th TOT we are conducting it. It was really went well. Then one more thing, like here, you know, Lucknow, the people are trainers, what we call trainers. They're really active. So they have done very good job, and we teach them how to do the handcraft product and all. It was very well. What's your good name? वेदा। क्या प्रोग्राम था और कैसे आपको मास्टर ट्रेनर्स को सिखाना था? आप कितने बड़े मास्टर्स हैं, ये बताइए। यहाँ पे जो भी टीम है हमारा, हम सारे क्राफ्ट सेक्टर में 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है सबका। तो हम सारे क्राफ्ट आर्टिजन्स के साथ काम करते हैं और यहाँ पे हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो इधर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में सारे जो ट्रेनर्स आए हैं उनको ये अलग अलग प्रोडक्ट सिखाया गया है, जो आगे अडल्ट्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को एक लाइवलीहुड बनेगा। तो क्राफ्ट स्किल्स दे रहे हैं ये बच्चों के लिए। What's your good name? प्राची। सो क्राफ्टिजन फाउंडेशन की 3 कैटेगरीज है। सो फर्स्ट जो है वो पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ में हम काम करते हैं, एंड सेकंड हम वुमेंस के साथ काम करते हैं, जो अंडर प्रिविलेज वुमेंस होती हैं उनके साथ, एंड थर्ड हम करते हैं आर्टिजन्स, लाइक ट्रेडिशनल आर्टिजन्स। सो बनारस है, चन्नपटना के जो आर्टिजन्स है, चेरियाल ऑल्सो, वहाँ के लोगों के साथ में हम काम करते हैं। एंड वुमेन के साथ में ऑल्सो हमारा हैदराबाद में स्वयं शक्ति सेंटर है, वहाँ पे हम अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन के साथ में एम्ब्रॉयडरी वर्क, थ्रेड, ये सब के साथ में काम किया जाता है। एंड ऑफ कोर्स हमारे 100 सेंटर्स हो गए हैं। हम लोग आईडी पीपल के साथ में काम कर रहे हैं। 100 ऑर्गेनाइजेशंस, 101 हमने क्रॉस कर लिया है। जितने भी बच्चे हैं उनको इनकम अर्न कर सके वो वही हमारा मेन फोकस है, एंड होपफुली हम अच्छा कर रहे हैं।
What's a good name? आकांक्षा। यहाँ हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे कि अभी हमने तोरण है, हैंडमेड जितने प्रोडक्ट्स हैं, पेपर को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अगर रिसाइकल है उसको अपसाइकल करके कैसे यूज़ कर सकते हैं वो है। एंड हैंडमेड जितने तोरण है और पेन्स वगैरह हैं, कैंडल्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हम इनको सिखा रहे हैं ताकि मार्केट में ईजिली इसको सेल कर सकते And you people are also making some, the waste flowers, colors, कुछ ऐसा है. What is that? हैं। होली कलर्स हैं जिनको फ्लावर्स जो टेम्पल्स में यूज़ होते हैं उसके बाद वो वेस्ट करके फेंक देते हैं, तो हम उन फ्लावर्स को कलेक्ट करके एंड सोक करके उसके रंगोली कलर्स बनाते हैं। होली कलर्स हैं, रंगोली कलर्स हैं, उसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती भी इस प्रोडक्ट से बनाते हैं फ्लावर्स से। मिस्टर कार्तिक हमारे साथ हैं। ये जब बच्चे आपके सामने आते हैं, जब इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि वो डिसेबल्ड हैं बट दे आर इंटरेस्टेड, आप उनको ट्रेन करते हैं, कैसा इम्पैक्ट लेता है और कैसा मज़ा आता है, ये बताइए। डेफिनेटली जब अब बच्चों के साथ जो भी काम करते हैं मज़ा तो आता है। वी ऑल्सो एन्जॉय, वी ऑल्सो बिकम चिल्ड्रंस विद देम। बट इस फील्ड में जो है ना, सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब भी हम कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं, बच्चों के लिए इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जो इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका इंटरेस्ट जो होता है, हमें बहुत इंटरेस्ट बढ़ा देता है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट एक्टिविटीज, हम इसमें डॉक्यूमेंट भी है कि ये थेरेपेटिक भी है, इनकम जनरेटिंग। आपको निमांस पता होगा, बैंगलोर में उन लोगों ने डॉक्यूमेंट भी किया है, रिसर्च किया है, PhD स्टूडेंट, कि ये जो एक्टिविटी है थेरेपेटिक भी है और इनकम जनरेटिंग। यस, ये प्रोग्राम मानसिक बच्चों के लिए है। मानसिक बच्चे, उनकी जो IQ लेवल होता है उनके हिसाब से हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। वो बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंदर काफ़ी NGO संचालित है, तो ये एक छोटी सी पहल है जहां हमने NGOs को एक जगह इकट्ठा किया है और उनके जितने भी ट्रेनिंग एलिमेंट है हमने उसके ऊपर फोकस किया है। हमारी जो NGO हैं जैसे UP पेरेंट्स है, चेतना है, रेनबो है, उन्नाव रायबरेली से आई हुई हैं, हमारी कानपुर से है, इन सब को हमने एक जगह एकत्रित करके और कुछ प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग दी है। जो सबसे अच्छी इन लोगों की ट्रेनिंग जो सबको पसंद आई है वो है फूलों से कैसे गुलाल बनाया जाए। जो फूल मंदिरों में रोज़ शाम को शायद डस्टबिन में चले जाते हैं, जो भगवान के चरणों का पार्ट होते हैं, वो कैसे हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन जाए, उसके ऊपर इन लोगों ने ट्रेनिंग दी है। उससे अगरबत्ती बनाना, उससे कैंडल्स बनाना, उससे अरोमा बनाना, उससे फेस पैक बनाना, ये इन लोगों ने आज हमारे ट्रेनर्स ने सीखा। वो आगे चल के और जगह ट्रेनिंग दें और जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो हम जो मेले लगते हैं, दिव्यांग मेले लगते हैं या कोई ये लोग अपने सोर्सेज से करते हैं, वहाँ पे जाके इसको हम वहाँ पे इनका प्रोडक्शन सेल हो सके। तो आप देख रहे थे हमारे साथ मोनिका लाल, डिप्टी डायरेक्टर दिव्यांग जन विभाग से हैं। बेसिकली उन्होंने जिस तरीके से बताया कि क्या क्या चीज़ें हम दे रहे हैं और ये संस्था क्या कर रही है। हमारे साथ नीरज चौधरी हैं, नीरज से बात करते हैं। नीरज, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। चूँकि ये सेकंड फेज़ का प्रोग्राम था, इसका पहला फेज़ पिछले साल दिया गया था, जिसके अंदर हमारे कई संस्थाओं के पार्टनरों ने पार्टिसिपेट किया, जो कि स्पेशल नीड बच्चों के लिए था, उनको ट्रेन कराना था। और उसी में हम दूसरे फेज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि हमारा ये स्पेशल ट्रेनिंग का एडवांस ट्रेनिंग पार्ट है। उस एडवांस ट्रेनिंग में हमारे बेंगलोर से कई सारे हमारे ट्रेनर, हमारे डिज़ाइनर आए और हमारे अलग अलग विभिन्न संस्थाओं के प्रदेश के लोगों को, जो ट्रेनर्स हैं वहाँ के, जो कि हमारे लिए स्पेशल मास्टर ट्रेनर्स हैं, उनको ट्रेंड किया ताकि वो अपनी अपनी संस्थाओं में जा कर के बच्चों को स्वावलंबित बनाए और उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सके। चेतना संस्थान में जिस तरीके से प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, इनकरेज करते हैं उन लोगों को जो अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारी टीम आप देख रहे होंगे, कैमरा घुमा के हम दिखाएंगे। ये चेतना की टीम है और चेतना की टीम में कौन क्या बोलने वाला है मैं बात करूँगा। व्हाट्स योर गुड नेम? अनुषा सिंह। अनुषा, क्या कर रहे हो यहाँ? चेतना में क्या होता है? एक्चुअली मैं अभी चेतना में इंटर्न हूँ। वैसे मैं डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, परस्यू कर रही हूँ, और मैं अभी इंटर्नशिप के लिए चेतना में संस्थान में। कैसे सपोर्ट मिलता है चेतना में? बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। टीचर्स, वोकेशनल टीचर्स हैं जो बहुत वो करते हैं। जैसे मैंने देखा, बच्चों को भी टैकल करने का तरीका बहुत अच्छा है और थोड़ा स्ट्रेसफुल रहता है बट बहुत अच्छे से सारी टीचर्स सबका। सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आता है, क्या काम करने में? मुझे बच्चों के साथ ना, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग में मतलब मेरा ज़्यादा है उसमें, एंड उसमें मुझे ठीक है, मतलब उनके साथ मुझे मज़ा आता है।
राइट। आप देख रहे थे ना कि किस तरीके से बच्चों के साथ सभी को मजा आता है काम करने में। व्हाट्स योर गुड नेम? निरुपमा सिंह, वोकेशनल इंचार्ज चेतना। ओके, निरुपमा, आज क्या प्रोग्राम रखा था यहाँ पे? वही क्रॉफ्टिजन का जैसे फर्स्ट स्टेप हो चुका था पिछले साल, इधर सेकंड 3 दिन का था, तो आज थर्ड डे समापन का था। काफ़ी कुछ उन्होंने नया सिखाया, जैसे कि उनका की थीम था गणेश चतुर्थी आ रहा है, फेस्टिवल से रिलेटेड राखी है, मोदक के कैंडल्स हैं और बंधनवार हैं। इधर लाइन से जितने भी फेस्टिवल हैं 5-6 महीने में 3 दिन में उन्होंने वो सारे प्रोडक्ट हम लोगों को बता दिया कि बच्चों को सिखाइए जिससे सेल हो। राखी, गणेश चतुर्थी में मोदक के कैंडल्स हैं और बंधनवार दीपावली के, मतलब काफ़ी कुछ रहा, मतलब बहुत अच्छा रहा 3 दिन। उन कैंडल्स, हाँ, फ्लो डस्ट वाले जो उनके तोरण रहे हैं वो भी बहुत अच्छे रहे हैं। मतलब 3 दिन में उन्होंने पूरे साल के फेस्टिवल का चीज़ें उन्होंने बता दिया। दीपशिखा पांडे। दीपशिका जी, आज प्रोग्राम था, चेतना से हैं आप, और कैसा प्रोग्राम रहा, क्या क्या सिखाया गया? प्रोग्राम क्राफ्टिजन बेंगलोर से बहुत ही अच्छा रहा, पूरी टीम बहुत अच्छी रही और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये द्वितीय चरण था और एडवांस टेक्नोलॉजी पर बहुत सारी चीज़ें बताई गई। तो सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये बौद्धिक अक्षम बच्चों के लिए, जो कि जिनके लिए कि बहुत पॉजिटिव सोच अभी तक लोगों में नहीं आ पाई, और गवर्नमेंट ने भी आरक्षण इनका नहीं दिया। मैं हर जगह इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ती हूँ। कम से कम इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम इन बच्चों को, जो देखिए दिव्यांगता वर्ड में तो बहुत सारी दिव्यांगता है, लेकिन बौद्धिक अक्षम जो मानसिक मंदित पहले कहे जाते थे, नए उसमें बौद्धिक अक्षम आईडी बच्चे कहे उनके लिए ये प्रोजेक्ट है। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इनके लिए अब की हम लोगों ने 3 दिवसीय जो कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें सीखी, उसको हम मेहनत करके, हमारी ये पूरी टीम और मेहनत करके बहुत आगे सर बढ़ाएगी। तो आप देख रहे हैं कि चेतना संस्थान से जैसे लोग बता रहे हैं, बहुत सारा काम किया है इन लोगों ने और सीखा बहुत कुछ है। आने वाले कई त्योहारों के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, अगर वो सेल होते हैं तो जो मेंटली चैलेंज हैं उनको मदद की जाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही सामाजिक स्टोरी। कैमरा पर्सन नूर के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।